क्या आप तक कम से कम पहुंचने तक, नीचे तक पहुंचना हमें क्या क्या स्टेप, हमें क्या क्या करना है? सबसे पहले तो आप सब लोगों का मैं आदर करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार आप सब लोगों को, बीडी पांडे के जितने भी स्टाफ यहाँ पर हैं। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर नरीमन का, जिन्होंने ये जो है आज इस सुबह का प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अच्छा लगता है जब अपनी जगह पर आ जाएं तो सबको खुशी होती है। तो ये अच्छा लग रहा है कि नगर पालिका के अध्यक्ष महोदया यहाँ पर हैं और उनसे मेरी पहले जान पहचान तो नहीं है। अब ज़रूर जो है फ्यूचर में कोशिश करेंगे जान पहचान हो जाए। और जो है डीजी गुंजियाल जी यहाँ पर हैं, उनका भी मेरी तरफ से जो है अभिनंदन है। और जो है यहाँ के जो है बीडी पांडे हॉस्पिटल के जो है इंचार्ज आप यहाँ पर हैं, और जितने भी स्टाफ है, स्पेशली जो वाइट ड्रेस पहनते हैं उनको देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारी ज़िंदगी जो है एक जो है एक परिवार की तरह रहता है। हॉस्पिटल में जब काम करते हैं तो परिवार को एक परिवार की तरह लेना ज़रूरी होता है। उसमें सबसे बड़ी कड़ी होती है स्टाफ, और नर्सिंग स्टाफ उससे के बिना जो है हॉस्पिटल चल नहीं सकता। और उन वही जो है रीढ़ की हड्डी है हॉस्पिटल के जो है। और जो टेक्नीशियंस हैं, जो सपोर्ट स्टाफ है, उनके बिना इस हॉस्पिटल को रन करना बहुत ही मुश्किल काम है। डॉक्टर तभी कारगर होता है जब उनके लिए सपोर्टिव स्टाफ जो है एक्टिव हो, अच्छा काम करें। और ये तो एक ऐतिहासिक जगह है बीडी पांडे हॉस्पिटल जो है, जहाँ मेरी भी बड़ी इच्छा होती थी मैं कभी आऊँ। पहले खाली ऐसे दर्शन करके चला गया था, आज यहाँ खड़े होकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जैसे आप जानते हैं कि हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है। सरकार जो है, स्टेट सरकार हेल्थ को चलाती है, लेकिन बड़े सारे पॉलिसीज होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, उसको फिर आगे करते हैं स्टेट गवर्नमेंट भी जो है। और मैं तो जो है नेत्र चिकित्सक रहा हूँ, तो आँखों की बीमारी के बारे में ही ज़्यादा बोल सकता हूँ। और ये कहना उचित होगा कि एम्स में रह करके जो आँखों का जो हॉस्पिटल जिसे हम राजेंद्र प्रसाद सेंटर कहते हैं, वो जो है सरकार का, सेंट्रल मिनिस्ट्री गवर्नमेंट इंडिया का जो है एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर जितने सारे जो है पॉलिसीज़ बनते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होती है, जितने नेशनल सर्वेज करता है, वो सब जो है आरपी सेंटर एम्स करता है। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं इतने साल वहाँ पर रहा, उस इंस्टीट्यूट को मैंने जो है हेल्प किया और बड़े सारी चीज़ें करी वहाँ पर। तो एक तरह से अच्छा लगता है कि एक ऐसे जगह से हम आए हैं, उसके डिफ़िकल्टी के बावजूद भी जो है हम अच्छी जगह पर काम कर सकें। और काम करना एक बात होती है, काम का जो है अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि जो भी आपके काम के द्वारा जो आउटकम हुआ है वही एक मायने रखता है। जैसे हम कोई मरीज आता है, उसका इलाज करते हैं, तो उसके बाद मरीज़ को क्या हुआ, इलाज हो गया, उसका जो है उसका ठीक होकर चला गया, तो एक हमारा आउटपुट है। तो जहाँ तक मेडिकल फील्ड है, आउटपुट होता है कि कैसे हमने लोगों की सेवा की है। सेवा मतलब कि किसी चीज़ को एक टारगेट लेके, जैसे हम मानते हैं कि उत्तराखंड में जो है ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी ज़्यादा है, तो हमारा एम ये रहना चाहिए ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी की जो है संख्या कैसे कम की जाए, और जो है जिन लोगों को जो ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है उनको क्या क्या सुविधा देनी चाहिए। सरकार इसमें काम कर रही है, लेकिन अब जानते हैं कि 21st सेंचुरी में आने के बावजूद भी इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस जो है नंबर 1 कारण है मैक्सिमम डेथ का। और सबसे विशेष कारण ये है कि जो है ड्रग रेजिस्टेंस, जो जिस तरह का ट्यूबरकुलोसिस आजकल हो रहा है, तो उस बारे में आगे काम करना है। तो जहाँ तक हमारा क्षेत्र है, जितने भी मेरी बड़े लोगों से मेरी जब भी बात होती है, एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है कि यहाँ उत्तराखंड में एक स्टेट सर्वे होने की ज़रूरत है, जो पूरे स्टेट को कवर करे। उससे पता चलेगा कौन कौन सी बीमारियाँ यहाँ पर जो है ज़्यादा है, और कौन कौन सी ऐसे एरियाज है जहाँ पर हमें हेल्थ फैसिलिटी बढ़ानी चाहिए। यदि आज हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो जो उत्तराखंड भी उसमें नहीं इंक्लूड होगा तो विकसित भारत कैसे होगा। तो हमारे बड़े सारे दुर्गम एरियाज हैं जहाँ पर अभी हॉस्पिटल्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, लोगों की जो है पीड़ा हम जो है उसको ठीक कर नहीं सकते, आ नहीं सकते हॉस्पिटल लोग बात। तो इसलिए जो है हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कहते हैं तो संस्थान खुल सकता है, लेकिन उसको चलाने के लिए हमें मैन पावर चाहिए होता है। तो सबसे बड़ा मैन पावर जो है टेक्निकल स्टाफ चाहिए हमें। उसके बाद जो है डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ सकती है।
आज के डेट में आप देखेंगे सबसे बड़ा जो इस 21st सेंचुरी में हेल्थ सेक्टर में होने वाला है वो है टेलीमेडिसिन, जिसमें हम सब लोग काम कर रहे हैं। टेलीमेडिसिन एक ऐसा एरिया है जिसके द्वारा हम देश के कोने कोने में लोगों को पहुंच सकते हैं, उनको अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है आपके एरिया में, और वो डायरेक्टली जो है हॉस्पिटल से या फिर सेंट्रल एरिया से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उससे जो है एक स्क्रीनिंग जो है बहुत ईजी हो जाएगा और बीमारी का इलाज भी जो है इफ़ेक्टिवली हो सकता है। दो तरह से हो सकती है, एक तो जो है हम उनको बता सकते हैं कि उस एरिया में आप क्या करो, कौन सी जगह में जाके आपका जो है शुरुआती जांच हो सकता है, उसके बाद इलाज हो सकता है, और यदि आपको रेफरल की ज़रूरत है तो कहाँ पर आपको जाना चाहिए, कहाँ पर आपको सुविधा मिल सकती है। तो ये टेलीमेडिसिन का नेटवर्क जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्यूचर के लिए है, जो कि आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जुड़ जाएगा और उसके द्वारा जो है डायग्नोसिस, इलाज जो है सिंपल हो सकता है और इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो जहाँ तक मेरा अपना वो है एक डायरेक्शन है, इस फील्ड में मैं काम करना चाहता हूँ, उसमें शुरुआत भी मैंने कर दी है और उत्तराखंड गवर्नमेंट से भी मेरी बात हो चुकी है इस बारे में, चीफ मिनिस्टर साहब से भी। मैं चाहूँगा कि पूरे उत्तराखंड में एक टेलीमेडिसिन का नेटवर्क खुल जाए जिसके द्वारा जो है हम लोगों को पहुँच सकें, और जो स्टाफ्स है यहाँ तक कि आप लगा लो आंगनबाड़ी वर्कर से ले करके जितने भी जो पंचायत में जो काम है उनको भी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं कैसे इफेक्टिवली डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो एक क्षेत्र है इसमें हम काम करना चाहेंगे, जितने भी मेडिकल डिपार्टमेंट है इफ़ेक्टिवली जो है उनका भी आगे आना जो है ज़रूरत है, और एक कोशिश करेंगे, और इसके बिना जो है देश आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं फिर से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया और इससे शॉर्ट टाइम में आप लोगों से बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।